इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट्स इंटरवीन करती हैं मार्केट्स में। मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ टूल्स यूज़ किए जाते हैं, टैरिफ्स यूज़ किए जाते हैं, कोटास यूज़ किए जाते हैं, एंटी डंपिंग पॉलिसीज़ यूज़ की जाती हैं, जो पिछले डिस्कशन में ये चीज़ें हो गई हैं। तो इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? पहले भी थोड़ा-सा हमने ब्रीफली डिस्कस किया, लेकिन उसको थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डू गवर्नमेंट्स इंटरवीन इन ट्रेड और मार्केट्स? देयर आर टू मेन आर्गुमेंट्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट्स। पहला जो है वो पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स हैं, कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स विद इन अ नेशन, नॉर्मली प्रोड्यूसर। अपने प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ताकि जब हम इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगाते हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको फायदा होगा, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर ग्रुप्स, नॉर्मली कंज्यूमर्स। या इसके इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स हैं, ये पहले भी डिस्कस हुआ, कंसर्न विद बूस्टिंग द ओवरऑल वेल्थ ऑफ अ नेशन, बेनिफिट्स बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। इससे प्रोड्यूसर को भी फायदा होता है और कंज्यूमर्स को भी फायदा हो जाता है। फिर मतलब कंपटीशन बढ़ाने के लिए व्हाट आर द पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स, इनको डिटेल में अब डिस्कस कर लेते हैं। बिहाइंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स ये हैं कि वी हैव टू प्रोटेक्ट जॉब्स। अगर आप हमारे मुल्क में आएंगे, एक बाहर से एक बंदा आ रहा है और आपके मुल्क में कोई चीज सेल कर रहा है, तो अगर वो चीज क्वालिटी की हुई तो सब लोग तो स्विच कर जाएंगे उसकी तरफ। जब स्विच करेंगे तो जो लोकल प्रोड्यूसर है वो तो मार्केट में से निकल जाएगा। जब वो मार्केट में से निकल जाएगा तो वो लोग जो वहां पे जॉब कर रहे थे वो अपनी जॉब्स जो है वो लूज कर जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट जॉब्स। सेकेंड वन, प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रीज डीम्ड इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको बचाने के लिए अगर हम हर एक इंडस्ट्री में, हर एक प्रोडक्ट लाइन में हर लोगों को इजाज़त देंगे कि हमारे मुल्क में आके आप बिजनेस करें, एक्सपोर्ट करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि जहां पे हम कंपटीशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जैसे कि वो नेशनल सिक्योरिटी की कोई इदारे होते हैं। तो अगर लोग सब यहाँ पे आना शुरू हो गए तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो स्टेक पे आ जाएगी। रिटेलिएटिंग टू अनफेयर फॉरेन कंपटीशन, जैसे अभी बात हुई एंटी डंपिंग की, तो अगर कहीं पे अनफेयर फॉरेन कंपटीशन हो रही है, कोई डंपिंग कर रहा है या कोई और अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट रिटेलिएट करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए भी गवर्नमेंट्स जो है वो इंटरवीन कर लेती हैं। फोर्थ वन, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम डेंजरस प्रोडक्ट्स। अगर कोई अनसेफ प्रोडक्ट आपकी कंट्री में आ रहा है जिसकी वजह से, जैसे हमने जापान की एग्जांपल थोड़ी देर पहले ली, कि वहां पे लोगों को उस चीज की वजह से एलर्जी हो रही थी, तो कोई प्रॉब्लम है, अनसेफ प्रोडक्ट है, उसकी वजह से कोई आपको कोई मसला हो रहा है हेल्थ वाइज, या कोई और मसला हो रहा है, या कोई आपका कल्चरल इशू आ रहा है उसकी वजह से, या कोई रिलीजियस इशू आ रहा है, तो उससे आपको बचाने के लिए उस प्रोडक्ट को बैन किया जा सकता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, या उसको मार्केट में से निकाल दिया जाए। फर्दरिंग द गोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जैसे हमने एग्जांपल ली कोटा में, तो कोटा ऐसे होता है कि हम एक ही कंट्री के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट नहीं करना चाहते। अगर हम एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो दूसरी कंट्रीज के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो खराब हो सकते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी का एक टूल जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी भी है, कि जिसमें आप ये करते हैं कि सब कंट्रीज को थोड़ा थोड़ा कोटा दे देते हैं इंपोर्ट्स में, ताकि सबसे हम खरीदें और उनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो और हमारी फॉरेन पॉलिसी को बूस्ट मिल सके। इसके बाद व्हाट आर द इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स क्या है? नंबर वन, स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी। आपकी जो ट्रेड पॉलिसी है, मतलब उसके जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो अचीव करना। इन केसेस वेयर देयर में बी इंपॉर्टेंट फर्स्ट मोर एडवांटेजेस, अगर आपके पास कहीं पे फर्स्ट मोर एडवांटेजेस मौजूद हैं जहां पे आप एंटर हो सकते हैं, तो वो रास्ता आपके लिए साफ करना। गवर्नमेंट्स कैन हेल्प फर्म्स फ्रॉम देयर कंट्रीज अटेन दीज। आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, कोई भी आपको ऐसा दे देते हैं कि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसी मार्केट में हासिल कर सके, मतलब उस जगह पे आप पहले होंगे जो आप इंटर होंगे, तो आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाता है। गवर्नमेंट्स कैन
help firms overcome barriers to entry into industries where foreign firms have an initial advantage. क्या होता है कि फॉरेन फर्म्स के पास, फर्ज कर लें पाकिस्तान में एक फॉरेन फर्म है और उसके पास एक एडवांटेज है, पहले से वो मौजूद है, उसके पास फर्स्ट मोवर एडवांटेज मौजूद है। तो आप क्या करते हैं कि आपने, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि आपका कोई लोकल प्रोड्यूसर है, उसको रास्ता मिल जाता है, उसका जो बैरियर है वो था क्वालिटी का या प्राइस का, तो वो बैरियर आपने रिमूव कर दिया, प्राइस जो है वो इंटरनेशनल कंपेटिटर की बढ़ गई। तो जब इंटरनेशनल कंपेटिटर की प्राइस बढ़ गई, वो जो बैरियर था वो ख़त्म हो गया, तो आपको उस इंडस्ट्री में, जो आपका लोकल प्रोड्यूसर है, वो आप उस इंडस्ट्री में एंटर हो सकता है। फिर जो सेकंड एक आर्गुमेंट है, दैट इज़ द इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। आपकी कोई इन्फेंट इंडस्ट्री है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका जो कि इन्फेंट है, मतलब कि जस्ट वो अपने इनिशियल स्टेज पे है। अब वो किसी एस्टेब्लिश्ड फर्म के साथ compete नहीं कर सकता, पहले से जो एस्टेब्लिश्ड है आपकी कंट्री में। तो आप क्या करते हैं कि उस एस्टेब्लिश्ड फर्म के ऊपर ऐसे टूल्स यूज़ कर लेते हैं कि आप उस इन्फेंट इंडस्ट्री के लिए एक रूम प्रोवाइड कर लेते हैं, ताकि वो उस कंपटीशन में एंटर हो सके। An industry should be protected until it can develop and be viable and competitive internationally. उसको उस वक़्त तक आप बचाते रहते हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे हैं, इनको सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं और दूसरों के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, इंटरनेशनल कंपीटिटर्स के ऊपर, और मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस लगा रहे हैं, ताकि ये जो आपकी इन्फेंट इंडस्ट्री है, ये उनके साथ कॉम्पिटिशन में आ सके और एक जगह पे एक वायबल पोज़ीशन पे आ सके। इतनी डेवलप हो कि वो एक वायब, मतलब कि इतना ग्रो वो कर सके कि एट लीस्ट वो इंटरनेशनल कंपीटिटर्स के साथ कम्पीट कर सके।